इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आयोजित हुए LDC एग्जाम का आज फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊंगा फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ कितनी गई है और शेष बचे पदों का रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं आज की डेट में ये रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम। बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत शासन सचिवालय के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 584, यानी कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जिसमें शासन सचिवालय के आपको मालूम है नॉन TSP के आपके 584, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 61, राज्य के अधीनस्थ विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2788 और राज्य सरकार के अधीनस्थ विभाग के अनुसूचित क्षेत्र के 764। कुल आपके 4197 पदों हेतु परीक्षा दिनांक 11/8/2024 को आयोजित की गई थी। यानी कि LDC एग्जाम के लिए आपके टोटल जो पद थे वो 4197 पद थे। इसके लिए जो परीक्षा है वो आपके 11 अगस्त को आयोजित की गई थी और बोर्ड द्वारा LDC एग्जाम 2024 में टंकन परीक्षा हेतु जो परिणाम है वो 25 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। उक्त भर्ती की टंकन परीक्षा दिनांक 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई थी। यानी कि LDC एग्जाम में जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके 21 से लेकर 24 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी। टंकन परीक्षा उपरांत बोर्ड द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को वरीयता सूची सह परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। यानी कि टाइपिंग टेस्ट के बाद का जो रिजल्ट है वो बोर्ड द्वारा 12 मार्च 2025 को जारी किया गया था। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा में स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 12 मार्च 2025 को कुल 7863 स्टूडेंट की अंतरिम विचारी सूची जारी की गई थी। इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा कराया गया था। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विभाग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा किया गया था। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए स्टूडेंट में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध शासन सचिवालय में गैर अनुसूचित क्षेत्र के देखो नॉन TSP यानी कि शासन सचिवालय विभाग के आपके 584 पद थे, लेकिन जो आज रिजल्ट जारी हुआ है वो आपके 581 पदों का हुआ। यानी कि इसमें 3 पदों का रिजल्ट आना शेष है। अब ये शेष, इसके पीछे बहुत कारण हो सकता है इसमें अलग अलग किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दस्तावेज बाकी हो, या किसी की कोई जांच बाकी हो, या किसी के कोई कोर्ट में फैसला की लेकर बाकी हो। यानी कि किसी भी भर्ती परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट पेंडिंग रहता है कुछ पदों का, तो उसके पीछे का कोई भी कारण हो सकता है, उस वजह से उनका रिजल्ट है वो पेंडिंग रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शासन सचिवालय के 3 पदों का रिजल्ट अभी आना शेष है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 61 पदों का रिजल्ट, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के नॉन TSP के जितने पद थे उतने सभी पदों का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। अधीनस्थ विभाग में बात करें तो इसमें नॉन TSP में 2760 पदों का रिजल्ट आया है, जबकि इसमें आपके 2788 पद है। कितने पद हैं? 2788 पद है, लेकिन अभी भी 28 पदों का रिजल्ट आना शेष है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP के 545 पदों का रिजल्ट है। यानी कि TSP में आपके टोटल 764 है, उसमें से 545 पदों का ही रिजल्ट आया है। इस तरह से टोटल आपके इस भर्ती परीक्षा में 4197 पद है, जिसमें से 3947 पदों का ही रिजल्ट आया है अभी तक। बाकी का आना शेष है। स्टूडेंट के अंतरिम रूप से चयन किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि राज्य के अधीनस्थ विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र में शहरिया में 19 योग्य स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होने से रिक्त रहे। अब आपको यहाँ कारण दे रखा है, जैसे कि अधीनस्थ विभाग में नॉन TSP के जो शहरिया में 19 योग्य स्टूडेंट हैं वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस वजह से ये 19 पद है अब रिक्त रहेंगे। इसी तरह अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में 219 योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से पद है वो आपके रिक्त रहे। यानी कि इसी तरह से आपके अनुसूचित क्षेत्र में यानी कि आपके TSP में बात की जा रही है, और उसी में अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में ST कैटेगरी की बात की जा रही है, जिसमें आपके 219 पदों पर स्टूडेंट नहीं मिलने के कारण वो अब पद है वो आपके रिक्त रहेंगे।
आगे लिखा हुआ है लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्ति हेतु शासन सचिवालय जयपुर और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर तथा प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर को अभिस्तावित की जा रही है। यानी कि जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनकी नियुक्ति की जो लिस्ट है वो जो भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट को सौंपी जा रही है। अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट के रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार हैं। यानी कि सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, उसके बाद बात करूँगा टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पल पल की अपडेट दी जाती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करेंगे। नॉन टीएसपी में आपके शासन सचिवालय में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रही है वो 246.5306 रही है। फीमेल की कट ऑफ रही है 238.4912 रही है। डीआईवी की कट ऑफ 139.8536 रही है। एक्स की कट ऑफ रही है 154.5207। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ रही है 242.0289। फीमेल की कट ऑफ रही है 232.2485। विडो की कट ऑफ रही है 168.6222। डीआईवी की कट ऑफ रही है 173.1127। एक्स की कट ऑफ रही है 128.6288। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 222.2264। फीमेल की कट ऑफ रही है 205.488। डीआईवी की कट ऑफ रही है 142.4306। एसटी कैटेगरी में बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ 214.35 रही है। फीमेल की कट ऑफ 211 रही है। डीआईवी की कट ऑफ 168 रही है 167। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 243, फीमेल की कट ऑफ 234, विडो की कट ऑफ 145, डीआईवी की कट ऑफ 183, एक्स की कट ऑफ 118। इसके बाद आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 234, फीमेल की कट ऑफ रही है 214, एक्स की कट ऑफ रही है 124। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं बीएलबी की कट ऑफ रही है 163, एचआई की कट ऑफ रही है 112, एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 179, एमआईएमडी की कट ऑफ रही है 131, एसपी की कट ऑफ रही है 195। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जो विभाग वो राजस्थान लोक सेवा यानी कि आरपीएससी की जो डिपार्टमेंट की जो भर्ती थी जिसमें जितने पद थे उसमें आपकी कट ऑफ कितनी रही है। सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी इसमें आपके टीएसपी में वैसे भी पद नहीं थे तो नॉन टीएसपी में जनरल की कट ऑफ रही है 246.1109, फीमेल की रही है 242.7459, डीआईवी की कट ऑफ रही है 170.1787। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ रही है 241.9681, फीमेल की कट ऑफ रही है 232.3521। एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 222.1405, फीमेल की कट ऑफ रही है 208.8841, डीआईवी की कट ऑफ रही है 133.4538। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ 214.0073 रही है, फीमेल की 213.8600 रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 243.8166 रही है, फीमेल की 241.8028 रही है, डीआईवी की 196.7336 रही है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 241.8268 रही है, फीमेल की 231.1030 कट ऑफ रही है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ बीएलबी की कट ऑफ 153.8648 रही है, एलडीसीपी की 177.7722 रही है, एसपी की 194.4257 रही है। अब बात करूंगा अधीनस्थ विभाग की। अधीनस्थ विभाग में नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में बात करूंगा और फिर अधीनस्थ विभाग में टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में बात करूंगा। तो नॉन टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हैं अधीनस्थ विभाग में नॉन टीएसपी में जनरल की कट ऑफ रही है 231.7486, फीमेल की कट ऑफ रही है 220.8617, डीआईवी की कट ऑफ रही है 149.1411, एक्स की रही है 168.2681। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस में जनरल की कट ऑफ रही है 222.3387, फीमेल की 209.3811, डीआईवी की 164.1703, एक्स की 172.882। एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 202.0659 रही है, फीमेल की 192.1307 रही है, डीआईवी की 122.6584 रही है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ 192.8785 रही है, फीमेल की 191.5684 रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 227.3851 रही है, फीमेल की 215.2145 रही है, डीआईवी की 150.0346 रही है, एक्स की 120.0224 रही है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 212.5917 रही है, फीमेल की 195.5362 रही है। हॉरिजेंटल में बात करें तो हॉरिजेंटल में बीएलबी और बीएलबी बैकलॉग की जो कट ऑफ है वो 112.2986 रही है,
एलडीसीपी और एलडीसीपी बैकलॉग की 146.3889 रही है और एसपी की 140.5718 रही है। ये तो आपके अधीनस्थ विभाग में नॉन टीएसपी की थी। अब बात करने जाऊंगा टीएसपी की। तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 202.8465, फीमेल की रही है 183.0827, डीआईबी की रही है 183.0827। एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 190.0173, फीमेल की रही है 167.6717। एसटी कैटेगरी में बात करें तो जनरल की कट ऑफ 110.3126 रही है, फीमेल की 110.3126 रही है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं बीएलबी बैकलॉग की 119.8128 रही है, एलडीसीपी बैकलॉग में 126.570 दे रही है, एसपी बैकलॉग में 146.2982 कट ऑफ रही है। आगे लिखा हुआ है शेष प्रोविजनल उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन श्रेणी के स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट विभाग से अपेक्षित है। इन स्टूडेंट की विभाग से पात्रता रिपोर्ट प्राप्त होने पर वरीयता सूची से अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा है कि शेष पदों का रिजल्ट क्यों रोका गया है, उसके पीछे का बहुत कारण रहता है, तो यहाँ आपको बता दिया गया है। शेष जो प्रोविजनल रिजल्ट उत्कृष्ट खिलाड़ी और जो दिव्यांगजन श्रेणी के स्टूडेंट हैं उनकी पात्रता की जांच और दस्तावेज चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा, विभाग जैसे ही बोर्ड को रिपोर्ट देगा, उसके बाद बोर्ड उनका फाइनल रिजल्ट है जारी कर देगा। उक्त परिणाम माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया जा रहा है। किसी स्टूडेंट की पात्रता में परिवर्तन होने से उक्त परिणाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि ये जो रिजल्ट है वो जो विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार ही जारी किया गया। अगर किसी भी स्टूडेंट की पात्रता में कुछ भी बदलाव हुआ तो उसके रिजल्ट में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपसे बात की है एलडीसी एग्जाम का फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ कितनी गई है, आरपीएससी की कितनी गई है, शासन सचिवालय की कितनी गई है, अधीनस्थ की नॉन टीएसपी की कितनी गई है, टीएसपी की कितनी गई है, उसके बारे में बात की है। और जिन पदों का रिजल्ट नहीं आया है, क्यों नहीं आया, उसका कारण बताया। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्या पीडीएफ में आपका भी रोल नंबर है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।